अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरी नज़र से एक व्हाट्सएप का मैसेज गुजरा और बहुत ही खूबसूरत कहानी उसमें शेयर की गई। कुछ यकीन के बारे में कि किस तरह इंसान का यकीन अगर हो तो कोई भी चीज़ जो उसने सोची है उसको वो मिल ही जाती है। बाय नेचर हमें बज़ाहिर लगता ऐसा है कि दुनिया हमें खाने के लिए, हमारा हक छीनने के लिए या हमें लूटने के लिए निकली हुई है, जबकि हर एक इंसान बाय नेचर कुछ अच्छा करना चाहता है। हाँ, कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को वो गलत रास्ते पे ले जाते हैं, लेकिन बाय नेचर लोग चाहते हैं कि वो अच्छा करें। तो ये कहानी पहले भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से शेयर की जाए। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम विजिटर्स से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की अप्रिसिएशन से और आप लोगों के ताउन से कह लें ये आगे दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं। तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप मेंशन करें। ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएं और जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें और आपको पता चल जाए। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो फलों की एक रेडी लगाया करता था और बाज़ार में अक्सर वो रेडी पर खड़ा नहीं होता बल्कि एक बोर्ड लगा के चला जाता और फल वगैरह कोई भी लेने आता, वो बोर्ड पढ़ता और फल वगैरह लेके चला जाता पैसे रख के। एक दिन ऐसे ही एक शख्स आया और उसने फल लेने के लिए वहाँ पर देखे फल रेडी के ऊपर बड़े फ्रेश किस्म के फल लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। पास ही बोर्ड पड़ा, बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मेरी घर में वालदा की तबीयत ख़राब है और मैं उनकी खिदमत के लिए घर पे हूँ। आपको अगर पसंद आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए तोल के, और जितने पैसे बने वो आप यहाँ पे कपड़े के नीचे रख दीजिए। जब ये चीज़ पढ़ी उस शख्स ने तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने वहाँ पर पैसे तो रख दिए, फल भी ले लिए, लेकिन एक लेटर भी लिख दिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने साथ खड़ी हुई दूसरी लेडीज़ पे बंदे से पूछा कि यार ये शख्स ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपनी चीज़ ऐसे छोड़ कर चला जाए। दूसरे शख्स ने बताया कि ये ऐसे ही करता है, शाम को आएगा, आप खुद ही पूछ लीजिएगा। तो शाम को वो उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि ऐसे कैसे होता है, आजकल के ज़माने में लोग कैसे अपनी चीज़ को छोड़ के चले जाएंगे। वो शाम को वहाँ पर दोबारा आया और इंतज़ार कर रहा था कि कब वो रेडी वाला आएगा। रेडी वाला आया तो उससे फिर मुलाकात हुई। उससे पूछा कि किस तरह से आप ये ऐसे चीज़ें रख के चले जाते हो, और मैं देख रहा हूँ लोग आते हैं पैसे रखते हैं और चले जाते हैं। तो उसने फिर अपनी एक कहानी वो शेयर की। उसने कहा मैं पहले ऐसे नहीं करता था, पहले मैं सारा दिन यहाँ पर खड़ा रहता था और फल वगैरह बेचने के लिए लोगों को बुलाता था, लेकिन फिर भी लोग इतना नहीं आते थे। लेकिन फिर एक दिन जब मैं घर गया अपनी बूढ़ी माँ के पास और उसकी तीमारदारी करने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है और घर में अकेली होती है तो वो घबरा जाती है। मेरी माँ ने भी मुझसे अक्सर मुझे कहा करती थी कि भाई बेटा, मैं घर में अकेले होती हूँ, मेरा दिल घबराता है, तुम जल्दी आ जाया करो, दिन में चक्कर लगाते रहा करो। मैं उसे कहता था कि भाई भाई मैं अगर चक्कर लगाता रहूँगा तो काम पे कौन जाएगा, हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं घर बैठा रहूँ और तुम्हारा ख्याल करता रहूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, आज तक हमें कभी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हम भूखे सोए हों। तो वही खुदा जिसने आज तक हमें पाला है वही हमें आगे भी हमारा ख्याल करेगा। कहता मैंने एक दिन सोचा कि चलो ऐसे करके भी देख लेते हैं। माँ ने कहा है और बड़े यकीन से कहा है तो शायद इसमें कोई हकीकत हो या कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए। चलो अगर नहीं होगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि देखें अब आपने कहा था और कोई इस तरह फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने कहा कि जिस दिन मैंने ये पहली बार किया कि मैं वहाँ पर बोर्ड पे लिख के आ गया कि मैं घर पे मौजूद हूँ अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखने के लिए, मैं उसे छोड़ के नहीं आ सकता, और अगर आपको फल अच्छे लगते हैं आप ले लें, पैसे कपड़े के नीचे रख दें और बाकी की रकम लेके चले जाएं। तो उसने कहा कि उस दिन मेरे अमूमन आम दिनों में मेरी इतनी बिक्री नहीं होती, इतनी चीज़ें मेरी, इतने फल नहीं बिकते थे, लेकिन उस दिन मेरे बड़े फल बिके। उसके बाद कहता फिर मैंने यही रूटीन बना ली कि सुबह मैं जाके ताज़ा ज़बरदस्त किस्म के फल लेके आता और वहाँ पर रख के आ जाता, और वापस आके फिर मैं घर में माँ की खिदमत में लग जाता। शाम को मैं जाता हूँ और जाके वहाँ पर पैसे जो भी बनते हैं वो मैं ले आता हूँ, और यकीन माने मेरा 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता और मुझे पहले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
ये सब मेरी माँ के यकीन की बदौलत हुआ और मुझे यकीन है अगर माँ के दिल से कोई दुआ निकली हो तो अल्लाह ताला भी उसे रद्द नहीं करता। अब ये सुन के मुझे अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में इस तरह से हो सकता है कि इस तरह इंसान मुकम्मल तौर पर छोड़ के चीज़ चला जाए? और क्योंकि इसकी मिसाल मैंने ऐसा नहीं देखी है। कहानी तो अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आती रहती है, फेसबुक पे भी लोग शेयर करते रहते हैं, लेकिन इसकी मिसाल ऐसा मिली नहीं। तो इसकी क्या वजह है? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से कैसा लगता है, कि क्या फील होता है। इंशाल्लाह जल्दी नई कहानी के साथ आऊँ। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता चाहूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक़ बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बनाऊं, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।